साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, यूपी पेट 2021 का प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करते हैं। तो देख लीजिए आपके किस प्रकार के आपके प्रश्न 2023 में यूपी पेट में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर जीके और करंट अफेयर्स के प्रश्न यहाँ पर हम लेकर उपस्थित हैं। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार के आपके प्रश्न पूछे गए थे। भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का जो है काल क्रमानुसार जो है सही क्रम क्या था। सबसे पहले इसमें जो है आने के बाद जो है क्रम में मिलाना था। तो सबसे पहले इसमें कौन से आए थे, तो इल्तुतमिश आए थे। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आए थे। शेर शाह सूरी तीसरे नंबर पे आए थे। अकबर जो है सबसे लास्ट में आए थे। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। तो शिवाजी के समकालीन कौन से व्यक्ति थे, तो तुकाराम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। प्रश्न 3 आपसे पूछा गया था, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स जो थे ये आपके बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न, चरक संहिता संबंधित है। जो चरक संहिता संबंधित है किससे संबंधित थे, तो ये आपकी चिकित्सा से संबंधित थे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। प्रश्न 5 में कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है 1709 एडी में दिया गया है। औरंगजेब की मृत्यु जबकि इसमें नहीं हुई थी। 1707 में जो है औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। तो ये पॉइंट आप सभी को अच्छे से याद कर लेना है। अगला प्रश्न, इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार के आपके प्रश्न 2023 में पूछे जाएंगे कि ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है। तो दादा भाई नौरोजी को जो है ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, सन 1916 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई थी। तो एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक जी के जो है नेतृत्व में शुरू हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्न का मिलान करना था। प्रश्न 8 में आपको बताना है जो ब्रह्म समाज की स्थापना थी वो किसके द्वारा की गई थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना आपके राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना आपकी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। आर्य समाज की स्थापना आपके विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। और इसमें सत्य शोधक जो है आपके ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था। तो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था तो इस पद का जो है प्रस्ताव किसे दिया गया था, ये आपको बताना है। तो ये उद्देश्य का प्रस्ताव आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को दिया गया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर लगातार आपको यूपी पेट की तैयारी कराई जाएगी। प्रश्न अगला आपसे पूछा गया था, सलाल पल बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो ये आपके चिनाब नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वसंत विषुवत होता है ये आपको बताना है। प्रश्न 12 का जवाब करना है। तो ये आपका जो होता है 21 मार्च को होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है, हर बार रिपीट होता है। तो खेतड़ी परियोजना आपके तांबे से संबंधित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो ये आपके असम में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है यहाँ पर हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, बैंक दर का अर्थ है। तो बैंक दर का अर्थ जो है देश के जो केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर होती है उसे बैंक दर कहते हैं। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा। तो यहाँ पर क्या असर होगा, इस प्रश्न का जवाब करना था। तो प्रश्न 17 का जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। इसकी साख पर असर क्या होगा, तो बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न,
इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? तो यहाँ पर जो है पूंजीवाद इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। अगला प्रश्न, 100 रुपये के नोट किसके द्वारा जो है हस्ताक्षरित होते हैं? तो आरबीआई जो होते हैं इनके द्वारा जो है 100 रुपये के नोट पर हस्ताक्षरित होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फेमा का पूर्ण रूप क्या है? तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो होता है ये फेमा का फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? तो ये आपके राज्य सूची में शामिल है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है इसमें जो है भारत में पंचायती राज की व्यवस्था रखी गई है। और ये आपके कहाँ से लिए गए हैं? तो ये आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है अनुच्छेद 21A से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है किसने रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। प्रश्न 25, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित के निहित है? तो अल्पसंख्यकों के लिए निहित किसमें है? तो आपके अनुच्छेद 29 में है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। प्रश्न 26 का जवाब करना है। तो ठोस चालक में धारावाहक जो होते हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। प्रकाश वर्ष किसके द्वारा मापन की इकाई है? तो प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी जो होती है ये प्रकाश वर्ष मापन की इकाई होती है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो होता है वो आपको ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना होता है? तो 75% जो है इसमें खरे सोने का प्रतिशत होता है। संतरे में कौन सा बहुयात में जो है विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी जो है इसमें पाया जाता है। इस प्रकार के जो है प्रश्न आपके जीके जीएस में पूछे गए थे और आपके मैथ के जो है प्रश्न इस प्रकार के पूछे गए थे। यहाँ पर हम जो है जीके जीएस और हिंदी से संबंधित प्रश्न यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर एक रीजनिंग का प्रश्न आपका पूछा गया था कि पक्षी विज्ञान जो है पक्षी से संबंधित है, तो नृविज्ञान जो है किससे संबंधित है? तो आपका मानव से संबंधित है। उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता है। तो दही, मक्खन, पनीर ये आपके दूध से संबंधित है, लेकिन तेल जो है ये मेल नहीं खाता है। आगे आपका रीजनिंग के प्रश्न जो है मैं यहाँ पे स्किप कर देता हूँ और यहाँ पे जीके जिस आपको करंट अफेयर्स देख लीजिए किस प्रकार के आपके पूछे गए थे। एक भी प्रश्न मिस मत करना, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको जो है इससे अंदाज़ा लगेगा कि 2023 में आपका एग्ज़ाम होना है उसमें करंट अफेयर्स के प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाएंगे और 2021 में किस प्रकार के पूछे गए थे। आगे जो है आपको 2022 का भी हम प्रीवियस पेपर जरूर कराएंगे। निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का जो है क्रियान्वयन नहीं हुआ था? तो ये आपका पटना में जो है ये नहीं हुआ था। कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड कंपनी है? तो रिलायंस जियो जो है ये 5वीं सबसे मजबूत ये जो है इंडस्ट्रीज है। अगला प्रश्न, बोल्ड परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई है? तो बोल्ड परियोजना आपके राजस्थान में शुरू की गई थी। संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्सीन योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला शहर देश कौन सा बन गया है? तो घाना जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी थी? तो ये आपके सिरिसी बांदला जो थी ये आपकी अंतरिक्ष यात्री बनी थी। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया था? तो आपके सुमित मालिक जो थे ये आपके करेक्ट आंसर था। अगला प्रश्न, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई थी? तो ये आपका कहां पर लागू की गई थी? तो ये आपके हिमाचल प्रदेश में लागू की गई थी। अगला प्रश्न,
किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019 से 20 के लिए UDISE शुरू किया गया है? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। दोस्तों इस प्रकार के आपके करंट अफेयर्स पूछे गए थे और इसी प्रकार के 2023 में भी आपके जो है यहाँ पे यूपी पेट का एग्जाम होगा, उसमें करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था? यानी हर टॉपिक से यहाँ पे प्रश्न पूछे गए थे। तो विराट कोहली को जो है इसमें विराट कोहली को एम्बेसडर बनाया गया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल यू स्पेस भारत में जो है न्याय के लिए शुरू किया गया था। तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, कितने भारतीय राज्य जो है नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो 5 राज्य जो है भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं। निम्न में से कोस्टा रिका किसकी राजधानी कौन सी थी? तो सान जोस जो थे ये आपके कोस्टा रिका की राजधानी थी। अगला प्रश्न, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? तो आधिकारिक भाषा जो है आपकी मलयालम थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो लोकसभा के अधिकतम संख्या जो थी आपके 552 है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को जो हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो म्यांमार जो है आपका सार्क का सदस्य नहीं है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित है? तो अजंता की गुफाएं एलोरा जो यहाँ पे औरंगाबाद में स्थित है। ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सांस्कृतिक उत्सव है? तो ओणम जो है आपका केरल राज्य में जो है मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित है? तो बुध ग्रह जो है आपके सूर्य ग्रह के सबसे नज़दीक स्थित है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई व्यक्ति कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों इतने प्रश्न आपको हमने कराए हैं, जो कि 70 प्रश्न यहाँ पर हो गए हैं। यहाँ से आपका स्कोर कितना बना है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और 2023 की अगर आप पेट की तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जिससे आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।